हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार। इसके पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार देख चुके हैं। अब देखेंगे राज्य मानव अधिकार, उसमें से मध्य प्रदेश का राज्य मानव अधिकार देखेंगे। राज्य मानव अधिकार यानी मध्य प्रदेश से मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो ये धारा 21 के तहत 13 दिसंबर 1995 में इसका स्थापना किया गया है और ये वर्तमान में 26 राज्यों में है। यानी जितने भी राज्य हैं तो उन सभी राज्यों में मिलाकर 26 राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया है। और ये राज्य मानव अधिकार अधिनियम 1993 के ही तहत इसकी स्थापना किया गया है। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 था, उसी के आधार पर इसको भी किया गया है। फिर इसका मुख्यालय देखें तो मुख्यालय भोपाल में है और जिस मुख्यालय वाले भवन का नाम, तो किस नाम पर वो भवन स्थापित है, तो पर्यावास भवन के नाम से इसकी स्थापना किया गया है। इसका ध्येय क्या है? हम सब बराबर हैं, बराबर हमारे अधिकार है। नहीं, हम सब बराबर हैं और बराबर हमारे अधिकार है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी लोग एक समान हैं और सभी के एक ही अधिकार है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। ये निकाय कैसा है, तो ये निकाय संवैधानिक निकाय है। ये निकाय कैसा है? संवैधानिक। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष कैसा होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो। जो अध्यक्ष बनेगा वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो और जो सदस्य शामिल होंगे वो एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो। मतलब उसका उच्च न्यायालय से कार्यकाल क्या हो गया हो, समाप्त हो चुका हो, और एक कोई जिला का न्यायाधीश होगा। तो जितने भी जिला होंगे तो उन जिलों में से किसी एक जिला का एक न्यायाधीश लिया जाएगा जो न्यायाधीश जिला का होता है, और उसको कम से कम इस मामले में 7 वर्षों का क्या होना चाहिए? अनुभव या विशेष ज्ञान। अगर अनुभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष ज्ञान होना चाहिए। और अगर विशेष ज्ञान नहीं है तो अनुभव। अगर जिसके पास अनुभव है तो ज्ञान होगा, और जिसके पास ज्ञान है तो अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो अनुभव हुआ होगा। कार्यकाल की बात करें तो 3 से 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वही होगा। और सेवा शर्तें का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये राज्य सरकार को क्या करेगा? रिपोर्ट सौंपेगा। जैसे वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है सेवा शर्तों का निर्धारण, और केंद्र सरकारों को रिपोर्ट भी सौंपा करता था। अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष थे हबीब उल्लाह धर्माधिकारी। हबीब उल्लाह भी कहा जाता है और धर्माधिकारी। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। वर्तमान में नरेंद्र कुमार जैन। इनकी नियुक्ति अध्यक्ष व सदस्यों की दोनों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की क्या होनी चाहिए? यहाँ सिफारिश। एक समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति में कई लोग शामिल होंगे। जो उसका हेड कौन होता है उस समिति का, यानी अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? विधानसभा के अध्यक्ष भी शामिल हो जाते हैं, राज्य का गृह मंत्री भी शामिल हो जाते हैं, विधानसभा के विपक्ष का नेता, जो विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे वर्तमान में, वो शामिल हो जाएंगे। यदि जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ के भी विपक्ष के नेता क्या होंगे? शामिल। लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है, ना कि राज्यपाल के अधिकार। राज्यपाल के पास कोई भी अधिकार नहीं है जो उनको हटा सके, केवल राष्ट्रपति के पास है जो उनको हटा सकते हैं।